अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूं आपके साथ, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को खुश रखना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी टिप्स हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस पे आप काम कर सकते हैं, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो आपका लाइफ पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर बनने वाला हो, दोनों ही सूरतों में वो पार्टनर आपके साथ जो है वो खुशी और कंफर्टेबल महसूस करेगा। तो जनाब, सबसे पहले तो एक रियलिटी जो मैं आपको बताने लगी हूँ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अपने पार्टनर के साथ जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो रियलिटी बेस से ज़्यादा आप एक ख़यालाती दुनिया जो है वो उसके साथ बसाएं। एक ख़यालाती दुनिया में आप अपने लाइफ पार्टनर को इमेजिन करें कि उसे कैसा होना चाहिए, उसे आपके साथ बिहेवियर कैसा करना चाहिए और उसका जो रवैया या बिहेवियर है वो आपके साथ जो है वो कितना कंफर्टेबल होना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें आप अपनी ख़यालाती दुनिया में लेकर आएँ। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो आपके लाइफ पार्टनर के बारे में आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और यही पॉजिटिव एनर्जी आप अपने लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट कर सकोगे। क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में कोई सोच रखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, इम्पैक्ट उसका उस दूसरे शख्स पे वैसा ही पड़ता है। अगर हम किसी की बुराइयां कर रहे होंगे चार बंदों में बैठ के, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव एनर्जी है जो आपके दिमाग से दूसरे तक कन्वर्ट होती है और उसको ये मैसेज पहुंचता है कि दूसरा बंदा आपको पसंद नहीं करता या आपके बारे में अच्छा ख्याल नहीं करता। उड़ती उड़ती बातें तो पहुंच ही जाती हैं, लेकिन इंसान को देख कर भी समझ आ जाती है। तो आपने कभी सोचा है कि ये क्या साइंस और क्या साइकोलॉजी है? ये आपके दिमाग के वो ऑर्गन्स हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क करते हैं। ये वो एनर्जीज हैं जो हम दूसरों के लिए खारिज करते हैं, दूसरों को जो है वो उनमें इंडोज करते हैं। तो अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, ख्यालाती दुनिया में अपने पार्टनर के साथ एक बड़ी बेस्ट वर्ल्ड में जो है वो रहते हैं और अपने पार्टनर को जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाना चाहते हैं, तो एक ख्यालाती तसव्वुर जो है वो अपने दिमाग में हर वक्त जो है वो रखें कि मेरे पार्टनर के साथ मैं अब इस तरह से एंजॉय कर सकता हूँ या इस तरह से खाना खा सकता हूँ या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम साथ एक साथ जो है प्लान कर सकते हैं। आप यकीन करें, जब आपका वो लाइफ पार्टनर आपके सामने आएगा तो वो जो एनर्जीज आपके माइंड में सेफ होंगी वो फौरी तौर पर उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो आप सोच रहे होते हैं वो आपका पार्टनर कह भी देता है, तो आप कहते हैं कि अच्छा मैं तो भी ये सोच ही रहा था। इट्स मीन कि पॉजिटिव एनर्जीज कुछ लोगों की इतनी फास्ट होती हैं कि वो दूसरों के दिमाग तक रिएक्ट करती हैं। तो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखना चाहते हैं तो पहले तो उसकी तरफ से पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो अपने दिमाग में ऐड करें और फिर वो पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो उसके लिए उसको दें। ठीक हो गया जी। इसके बाद वो पार्टनर्स जो एक दूसरे को भूल नहीं सकते, किसी वजह से उनकी लड़ाई हो जाती है और एक दूसरे को फॉरगेट नहीं कर सकते, मतलब लेकिन आम तौर पे फॉर ग्रांटेड लेते हैं एक दूसरे को कि ठीक है, ओके है तो है मेरी लाइफ में तो मैं क्या करूं। तो इस तरह ना करें। अगर आप किसी भी मर्दों के लिए ख़ास तौर पे मैं कह रही हूँ, वो किसी औरत को अगर भूलना चाहते हैं, अपनी किसी मोहब्बत को भूलना चाहते हैं, तो उससे शादी कर लें। जब आपकी वो बीवी बन जाएगी तो वो महबूबा वाला एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा मर्दों को मशवरा देती हूँ कि आपको औरत को भूलना है और कोई रास्ता नहीं, मुमकिन नहीं कि साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उस औरत को आप जहन से निकाल दें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो आप क्या करें कि उससे शादी कर लें ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए। और अगर आपने अपनी महबूबा से ही शादी कर रखी है तो फिर उस महबूबा को पता होगा कि उसका क्या हाल हो गया बीवी बनने के बाद। तो ये सूरत हाल है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सुबह देर से जागते हैं और आपका लाइफ पार्टनर जो है वो सुबह जल्दी उठने का आदी है, तो फिर आपको ज़िंदगी में जो है वो ज़्यादातर तकलीफ़ें और कम खुशियों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, ये भी एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इफ़ेक्ट और इम्प्लीमेंट है जो है वो फैक्टर है कि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते ये चीज़ें कि आपका लाइफ पार्टनर सुबह जल्दी उठने का आदी है और आप लेट उठते हैं, आपकी और उसकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, आपके और उसके मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो इस वजह से जो लोग एक्टिव पार्टनर्स रखते हैं, यानी कि जिनके पार्टनर हर वक्त अपनी सेहत का, अपने खाने पीने का, अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और वो ये समझते हैं कि वो उनके उस तरह कंपैटिबल नहीं है, वो भी उन्हीं की तर्ज पे ज़िंदगी गुजारना शुरू करें, उनकी चीज़ों को फॉलो करना शुरू करें, अच्छी आदत जो हैं वो दूसरों में से ऐड करने की अपनी लाइफ में कोशिश किया करें। और ख़ास तौर पे लाइफ पार्टनर भी और औरत ख़ास तौर पे जो सुबह औरतें अलग सुबह उठती हैं, जल्दी उठती हैं,
वो ख़वातीन जो हैं वो अपने काम आसानी कर सकती हैं, उनका दिमाग भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव काम करता है। और अक्सर औक़ात नेगेटिव एनर्जीज इस वजह से आती हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है वो खुशी करीब नहीं आती है। तो ये सारी सिचुएशन जो है, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखना चाह रहे हो तो आपने इन चीज़ों का बहुत हद तक ख्याल रखना है। बहसो मुबाइसे से परहेज़ करना है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी बात पे बहस हो जाता है तो एक बंदा खामोश हो जाए, दूसरा बंदा उसको जो है वो उस तरह रिएक्ट कर ले। अगर औरत अपने बालों को खुला छोड़ के अपने जो है वो शौहर के सामने आना चाहती है तो वो समझ ले कि वो अपने बालों को जितना ज़्यादा जो है वो उस महबूब के सामने या अपने शौहर के सामने खुला रखेगी, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस होगी और अपने पार्टनर के लिए खुशी का बाइस भी बनेगी। ये भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसके अलावा अगर ऐसी औरत जो प्रॉपर तरीके से जिसके साथ आपको बैठते हुए जो है वो कंफर्टेबल महसूस ना हो, आपकी बीवी या आपका कोई भी पार्टनर, जिसमें से आपको किसी किस्म की कोई स्मेल, कोई बदबू महसूस होती हो, समझ लें कि वो रूहानी तौर पे मजबूत औरत या मर्द नहीं है, जिसकी वजह से उसके जिस्म से नहाने के बाद भी जो है वो ख़ास किस्म की स्मेल जो है वो नहीं जाती है। जो लोग बाकायदा तौर पर जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उनके जिस्म में ख़ास तौर पर पॉजिटिव एनर्जीज़ आती हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो स्मेल्स पैदा होती हैं, जो आप जितना मर्जी परफ्यूम लगा लो लेकिन वो नहीं जाती हैं। यानी कि नेगेटिव एनर्जीज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत हद तक जो है वो सुकून महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर को खुश रखना चाहते हैं तो जो ख़वातीन चलते हुए या मर्द हजरात चलते हुए इधर उधर देखते हैं, उनकी नज़रें जो है दूसरी औरतें या दूसरी मर्दों पर जो है वो मरकूज़ होती हैं, ऐसा काम ना करें। अपने पार्टनर के साथ जब भी चलें प्रॉपर तरीके से उसको देखें, उसको पूछें, उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें, ये उसका टाइम है। दूसरे लोगों पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करके अपने पार्टनर को नाराज़ ना करें। ये एक ऐसा इम्प्लीमेंट है कि जिसमें अगर आप अपने पार्टनर के साथ जो है वो तवज्जो से रहेंगे तो वो आपके साथ ज़्यादा खुशी महसूस करेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों से जो है वो एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर लिखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर कुछ पूछना है सवाल तो वो भी पूछ लीजिएगा। इसी के साथ आप ज़रा बेल आइकन भी प्रेस कर लें और फेसबुक पे और यूट्यूब पे मुझे लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। वैसे तो आप मेरे मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो रील्स लगाते रहते हैं, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझसे लाइव सेशन लेना चाहते हैं, अभी मेरे सिर्फ ऑनलाइन लाइव सेशंस जो हैं वो मौजूद हैं। ऑनलाइन आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम है आपको काउंसलिंग सेशन मिल जाएगा। इसके लिए सिर्फ वो लोग रब्ता किया करें जो वाकई परेशानी में है या वाकई जो है वो एक बाकायदा तौर पे हमारा जो एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके मुझ तक पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए। बाकी तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सलाम दुआ करते हैं या इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं, तो ऐसा ना किया करें। टू द पॉइंट मैसेज किया करें, प्रोसीजर पूछा करें और आप अपॉइंटमेंट बुक करवाया करें। Thank you.